हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडेज अवर टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण, यानी कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उस पर जो बल और बलागुण, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्या तो हमने यहाँ मान रखा है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले आपने जितनी भी अक्षीय, निरक्षीय और व्यापक स्थितियां देखी होंगी, जिस तरह से उसमें हमने कंसीडर करा था, जिस तरह से उसमें लिया था, वैसे ही कंसीडर यहाँ भी करा है। बस यहाँ थोड़ा इससे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लाया गया। ठीक है, तो कहता है कि माना ए बी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र पर लाया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र पर लाया गया। ये हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र, पूरा का पूरा। ठीक हो गया, यहाँ लिख दिया इसको, यह है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। इसको तो आपको पता ही होगा, पी से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक समान, ये सॉरी विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र पर लाया जाता है, जहां इसके बिंदु ए तथा बी पर, विद्युत द्विध्रुव के बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है। तो क्या जो विद्युत क्षेत्र, जहां विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो क्या कहा, जहां विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, इस पर थीटा कोण बना के रखा गया है। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P = किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी हम कह रहे हैं 2L है। इसके बीच की दूरी को हमने कहा 2L। ठीक है, बीच की दूरी है इसकी 2L, ये L है। ठीक है, तो एक आवेश का रिजल्टेंट Q और बीच की दूरी 2L। ठीक है, अब क्योंकि इसे एक समान विद्युत क्षेत्र पे रखा गया है, ठीक है, जहां जो +q, जहां +q तथा -q आवेश पर कार्य करने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। इससे पहले हमने बताया था, जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर जो बल कार्य करता है वो किस तरह से लिखते हैं, जिसका परिमाण F = QE। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E = F/Q। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण है उस पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q। तो इस आवेश पर जो कार्यरत बल होगा, इस विद्युत क्षेत्र में कार्यरत बल होगा, ये Q यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा QE। इससे पहले हमने इसको ड्राइव कर रखा है, निकाल रखा है। ठीक है, F = QE, जिसका परिमाण F = QE, परंतु दिशा विपरीत होगी, दिशा विपरीत होगी। अतः +q पर बल, जो +q पर बल होगा वो होगा QE पॉजिटिव का, और -q पर बल होगा वो होगा, वो भी सेम होगा क्योंकि परिमाण दोनों का बराबर है, दिशा विपरीत है तो माइनस का साइन। तो जो कुल बल होगा, कुल बल F = QE - QE, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये जुड़ने चाहिए थे लेकिन इनकी दिशा विपरीत है तो इसलिए नेगेटिव हो गया, यानी कि 0। यानी कि इस पर कार्यरत नेट बल क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि नेट बल 0 है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये, इसके नीचे ये लिखा जाएगा कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र पर
रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाला नेट बल सदैव शून्य होता है। ठीक है, अब शून्य क्यों हुआ, हमने पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ बता दिया, क्योंकि हमने इसे एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा था, एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा है, तो इसके दोनों ध्रुवों पर बल तो बराबर ही काम करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समान है, विद्युत क्षेत्र समान है तो बल भी समान हो गया। और किंतु इन बलों की दिशाएं विपरीत होंगी, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो दिशाएं विपरीत होंगी। ठीक है, तो मान लो इसकी दिशा अगर इस ओर को होगी, दूसरे से बना रहा हूँ, ये थोड़ा शून्य हो गया है। अगर मान लीजिए इसकी जो दिशा है वो इस ओर को होगी, तो इसकी दिशा इस ओर को होगी, ये है वो बी। ठीक है, इस ओर को है, इस ओर, इसकी दिशा उस ओर और इसकी दिशा यानी कि विपरीत है एक दूसरे की। ठीक है, तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर बल की गणना कर ली, नेट बल शून्य हो। ठीक है, किंतु क्या है, ये दोनों बल जो है, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है परिमाण वो बराबर है, किंतु दिशा विपरीत है। ठीक है, यानी कि इनकी जो क्रिया रेखा है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब जब इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है तो ये आपस में मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, बल युग्म का निर्माण करते हैं, इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म या बल आघूर्ण। ठीक है, जिस पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसमें बल आघूर्ण कहते हैं। जो बल है ये तो हमारा शून्य हो गया, बल आघूर्ण की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल शून्य होगा या नेट बल शून्य होगा, किंतु दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न होने के कारण ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो है इसकी क्रिया रेखा इस और यानी कि जैसे आप किसी चीज को इस तरह से घुमाएंगे तो एक जो उसका एक साइड है वो नीचे की ओर जाएगा, एक ऊपर की ओर जाएगा, तो क्रिया रेखा क्या है, इनकी भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न है तो भिन्न होने के कारण इसमें एक प्रत्यानयन, ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म इंग्लिश में से कहते हैं रिस्टोरिंग कपल, प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न होता है। और ये जो प्रत्यानयन बल युग्म है इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की ओर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि इसी में ही घूमेगा तो इसे यहीं पर ही बनाए रखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे इनकी जो क्रिया रेखा है वो भिन्न भिन्न है, इनकी जो एक्शन लाइंस है वो दोनों ओर को भिन्न है, अलग अलग होने के कारण इन पर एक रिस्टोरिंग कपल यानी कि प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा। ये प्रत्यानयन बल युग्म क्रिया रेखा भिन्न होने का मतलब समझ गए होंगे, जैसे किसी चीज को ऐसे रोटेट करते हैं तो एक सिरा नीचे जाता है एक सिरा ऊपर जाता है, तो इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है, एक अलग क्रिया कर रहा है एक अलग कर रहा है, तो ये रेखा जो है भिन्न भिन्न है। इस कारण इस पे क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न होता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, इसी के कारण जो होता है यहाँ पे बलागुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हुआ तो ये क्या करेगा, इसको विद्युत क्षेत्र में ही बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। क्यों?
क्योंकि ये इसकी क्रिया रेखा है तभी तो काम करेंगे जब ये विद्युत क्षेत्र में होगा। विद्युत क्षेत्र के बाहर तो ये एकदम शून्य है, तो इसे विद्युत क्षेत्र में ही जो है बनाए रखने का प्रयत्न करता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में ही लाने का प्रयत्न करता है, जिसका परिमाण। तो आगे हम इसके परिमाण को डिस्कस करेंगे। इतना आप जो है स्नैपशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है। इससे आगे हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हम फिगर में देखते हैं अपने, इसको जो है विद्युत क्षेत्र में बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। मैंने क्यों बनाया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है। इसको हम n नाम दे दे रहे हैं। ये हमने क्या करा, ये जो एक इसका तला था यानी कि जो इसका आधार था, इससे इसका लंब जो है वो ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो इसका परिमाण होता है, ये आपने पिछली क्लास में ही पढ़ रहे हैं, एक बल का परिमाण। अच्छा, जो इसका परिमाण होता है उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, बलागुण। टाउ इज इक्वल टू एक बल का परिमाण गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। यानी कि एक बल का परिमाण गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो हमें पता है एक बल का जो परिमाण है वो तो हमारा है QE, F इक्वल टू QE हमने ऊपर निकाल लगा है। तो बल का जो परिमाण है वो हमें सीधे सीधे पता है, यहाँ लिखा है मैंने F इक्वल टू QE इंटू क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यह है इसकी क्रिया रेखा है, एक ये किस और, इनकी लंबवत दूरी यही होगी BN, तो क्या, तो इसकी जो लंबवत दूरी होगी वो होगी BN। यही है इनकी दोनों की लंबवत दूरी, क्योंकि क्रिया रेखा कुछ इस तरह से है और इनके लंबवत दूरी, इन दोनों के लंबवत दूरी यही हो गई BN। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, तो BN की वैल्यू हम निकाल लेते हैं चित्र से। अगर हम देखें, हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या लंब बट्टा कर्ण। अब लंब आपका हो गया BN अपॉन कर्ण आपका ये हो गया AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया BN की वैल्यू, हमें BN तो नहीं पता, BN की वैल्यू तो हमें निकालनी है। AB हमें पता है, AB के बीच की दूरी है 2L, तो ये हो गया आपका BN इज इक्वल टू ये 2L इस ओर आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो क्या इसको हम समीकरण 1 रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, किसका मान, BN का मान रखने पर। तो ध्यान से देखिए, जो रिजल्टेंट है टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा, या फिर इसको इधर ले लेते हैं टाउ इज इक्वल टू 2QL, इसे इधर ले लिया, ई उधर ले लेते हैं E साइन थीटा। और हमने स्टार्टिंग में निकाला था ये हमारा 2QL हर जगह जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P इज इक्वल टू 2QL होता है, हमें पता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है P, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस पर बल तो नेट बल तो शून्य है, किंतु एक बलागुण जरूर काम कर रहा है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहा है, यहाँ पर बलागुण काम कर रहा है, जिसका परिमाण जो है PE साइन थीटा है, ठीक है। इसे सदिश रूप में, अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें, टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ठीक है। ये कहता है जहां, क्योंकि इंटू है यानी कि सदिश है, तो जहां ये
जो टाव है यानी कि जो ये बल युग्म है इसकी जो दिशा होती है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर के लंबवत दिशा में होती है, ठीक है। पी वेक्टर ई वेक्टर के सदैव लंबवत रहती है, अतः जो दिशा होगी पी वेक्टर व ई वेक्टर के लंबवत। इसका ये, और यहाँ से एक चीज और हमें मिला कि हमारा जो बलागुण है, ठीक है, ये जो है जो द्विध्रुव हमने यहाँ पे रखा है, ये विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसका जो विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बन रहा है थीटा, उस पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। तो यानी कि जो टाव है हमारा, यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे, अतः जो हमारा दिया गया ये होल इक्वेशन यानी कि जो टोटल रिजल्टेंट है इसका जो परिमाण है वो विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, साथ ही साथ विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भरता दिखाता है, ठीक है। इसे सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे, जिसकी दिशा टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर इनटू वी वेक्टर, जिसकी दिशा पी वेक्टर व ई वेक्टर के लंबवत होगी, ठीक है। तो ये आपका पी साइन थीटा था। आप इतने का स्नैपशॉट ले लीजिए, देन में इसको थोड़े केस इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक केस देखते हैं इसका, ठीक है। तो एक केस देखते हैं कि इसका मान अधिकतम कब होगा। मैं यहां लिखता हूं अधिकतम बल युग्म, कहने का मतलब हो गया टाउ मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम कब होगा। तो सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अधिकतम बल युग्म हमें तब प्राप्त होगा जब जो साइन थीटा है, थीटा का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करती है, मतलब -1 से 1 तक ही वेरी करती है, उससे आगे नहीं जाती। तो अधिकतम मान कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अतः अधिकतम बल युग्म हेतु थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया पी ई साइन 90 डिग्री टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया पी, ठीक है। ये इसका केस है। अतः अधिकतम बल युग्म जो तब प्राप्त होगा जब साइन थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करती है, इसलिए जब थीटा बराबर 90 तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी साइन 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये हमने कवर कर दिया, हमने इसका बल और ये बलागुण भी निकाल दिया इसका, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।